सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ा रहा। और छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ रहे थे वन्य जीवों के बारे में। तो वन्य जीवों के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अभयारण्य के बारे में। तो जो छत्तीसगढ़ में अभयारण्य हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो है तमोर पिंगला अभयारण्य, जो कि सूरजपुर जिला में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल, जशपुर जिला में। छत्तीसगढ़ का प्रथम या फिर प्राचीन अभयारण्य की बात करें तो सीता नदी अभयारण्य, जो कि धमतरी जिला में। इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन अभयारण्य कौन सा है, तो सीता नदी अभयारण्य। छत्तीसगढ़ का नवीन अभयारण्य की बात करें तो भोरमदेव अभयारण्य जो है, जो कि कबीरधाम जिला के अंतर्गत है, वो छत्तीसगढ़ का नवीन अभयारण्य है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र खेल अभयारण्य की बात करें तो कुटरू खेल अभयारण्य जो है, जो कि बीजापुर में स्थित है, वो छत्तीसगढ़ का एकमात्र खेल अभयारण्य है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ऊपर जो आपको पांचों पॉइंट बताया गया है उसको तो आपको याद रखना ही है। साथ ही हम लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला अभयारण्य है तमोर पिंगला अभयारण्य, जो कि सूरजपुर में है। स्थापना हुआ 1978 में। क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो वन्य जीव पाया जाता है वो नील गाय पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होता है नील गाय तमोर पिंगला अभयारण्य में। तो विशेष देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से तमोर पिंगला। उसके बाद देखिए दूसरा अभयारण्य सिमरसोत अभयारण्य, जो कि बलरामपुर जिला में स्थित है। स्थापना हुआ था 1978 में। क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर। फेमस किस लिए है, तो प्रदेश का एकमात्र गर्म जल वाला क्षेत्र तातापानी यहाँ पर स्थित है। चर्म रोग हेतु उपयोगी जल है तातापानी का गर्म जल, वो जो है सिमरसोत अभयारण्य में स्थित है। साथ ही इस अभयारण्य में कन्हार नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है। इसके बाद देखिए आगे, तीसरा और महत्वपूर्ण अभयारण्य बादलखोल अभयारण्य, जो कि जशपुर में स्थित है। स्थापना हुआ था 1975 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से 105 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है। क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल अभयारण्य। याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है और कितना इसका क्षेत्रफल है। चौथा महत्वपूर्ण अभयारण्य
गोमर्दा अभयारण्य जो कि रायगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना जो हुआ है वो 1975 में हुआ है और क्षेत्रफल जो इसका है वो 278 वर्ग किलोमीटर है। विशेष बात क्या है, तो इस अभयारण्य में सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस अभयारण्य में सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है, तो गोमर्दा अभयारण्य में। आगे देखिए, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अभयारण्य बाढ़ नवापारा अभयारण्य, जो कि महासमुंद से लेकर बलौदा बाजार तक अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुआ था। क्षेत्रफल में 245 वर्ग किलोमीटर है और इसमें प्रमुख जलप्रपात 7 देवधारा जलप्रपात इस अभयारण्य में होकर बहती है। इस अभयारण्य में सर्वाधिक सांप की प्राप्ति होती है। ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सर्वाधिक सांप की प्राप्ति किस अभयारण्य में होती है, तो बाढ़ नवापारा अभयारण्य में। इसके साथ साथ रामायण कालीन लव कुश की जन्मस्थली वाल्मीकि आश्रम जो कि तुरतुरिया में स्थित है, तो ये जो है यहीं पर स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। छठवा है उदंती अभयारण्य जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। स्थापना 1983 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 2 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर एवं वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व में इस अभयारण्य को शामिल किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदंती अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर या फिर टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया है, तो 2006 में और 2009 में। आगे देखते हैं। सातवां तो सीता नदी अभयारण्य धमतरी। स्थापना 1974 में। क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का प्रथम और प्राचीन अभयारण्य है और इसको आपको याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, ये अभयारण्य भी वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर एवं 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आठवां देखिए, भैरमगढ़ अभयारण्य जो कि बीजापुर जिला के अंतर्गत है। 1983 में स्थापना। क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर। नौवा है पामेड़ अभयारण्य, ये भी बीजापुर में है। इसकी स्थापना जो है 1983 में हुआ। क्षेत्रफल की बात करें तो 262 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण अभयारण्य अचानकमार। तो अचानकमार अभयारण्य मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ। क्षेत्रफल की बात करें
तो 552 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रमुख वन्य जीव, तो बाघ सर्वाधिक प्राप्त होते हैं यहाँ पर से, मतलब अचानकमार अभयारण्य से। और वर्ष 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तब से देखिए इसका कुल क्षेत्रफल 3836 वर्ग किलोमीटर हो गया है। जब से देश का 14वां बायोस्फीयर घोषित किया गया है तब से इसका कुल क्षेत्रफल 3836 वर्ग किलोमीटर हो गया है। साथ ही यहाँ देखिए इसे वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर एवं वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो आपने देखा उदयंती अभयारण्य, सीता नदी अभयारण्य और अचानकमार अभयारण्य, इन सभी को वर्ष 2006 से प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए इस अभयारण्य को तो 9 अगस्त 2019 से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है अचानकमार अभयारण्य को। तो अभी तक इसको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 2019। इस अभयारण्य के मध्य से मनियारी नदी प्रवाहित होती है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए तो परियोजना देखिए जो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर मुंगेली के नाम से चल रहा। स्थापना वर्ष 2005, कुल क्षेत्रफल 3836 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में क्षेत्र 2610 वर्ग किलोमीटर, भारत का 14वें क्रम का एवं प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो है आपका अचानक मार्ग पर परियोजना है। तो इन सभी को आप याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग 11वां और अंतिम अभयारण्य भोरमदेव अभयारण्य, जो कि कबीरधाम या फिर कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जो हुई है वो सन 2001 में हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो 351 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभयारण्य है। भोरमदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभयारण्य है। एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है, साथ ही ये महत्वपूर्ण भी है और भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभयारण्य भोरमदेव अभयारण्य है। तो ये जो है आपका अभयारण्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। आगे और भी जो हम पढ़ेंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और ये टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त होता है।